राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। 21 फरवरी 1994 को बीकानेर भिन्नासर में हुआ। मनुष्य होकर दुखी हो जाए, एक बड़ा लांछन है, बड़ा ही एक कलंक है, बड़ा ही एक लज्जा की बात है, बड़े ही दुख की बात है। तो मनुष्य होकर दुख कैसे हो सकता है? आश्चर्य की बात है ये। मनुष्य को एक ज्ञान है कि मेरे सामने जितनी चीजें आती है वो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। सामने ज्ञान है, पीछे से नहीं, सामने एकदम। शरीर उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते हैं, वस्तुएं उत्पन्न और नष्ट होती है, संयोग और वियोग होता है, उत्पत्ति और नाश होता है, संयोग और वियोग होता है। ये किसको ज्ञान नहीं है बताओ? चीजें उत्पन्न और नष्ट होती है, वस्तुओं का संयोग और वियोग होता है, और मैं रहता हूं। ये दोनों ज्ञान है ना। तो मैं रहता हूं और चाहता हूं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु से मेरी तृप्ति हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी बताइए? मैं तो रहता हूं और ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें हैं, इससे मेरी तृप्ति कैसे हो जाएगी? मेरे को सुख कैसे हो जाएगा? और इसी में लगे हैं हम लोग। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु से मैं सुखी हो जाऊंगा, कैसे हो जाऊंगा? रहेगी नहीं। संयोग होने वाली वस्तु से मैं निहाल हो जाऊंगा, मेरे को कुछ मिल जाएगा और मैं रहता हूं हरदम। मैं रहता हूं हरदम और नहीं रहने वालों से मैं निहाल हो जाऊंगा। ये तो बड़ी गलती की बात है। जरा आप सोचो, मैं तो हरदम रहता हूं और जिनका वियोग होता है उनका संग चाहता हूं। जरा आप सोचो, जो नष्ट होती है उसको चाहता हूं। हमारे सामने उत्पन्न और नष्ट होती है और हमारे सामने से ही संयोग और वियोग होता है, और जिनका वियोग और नाश होता है उन चीजों को हम चाहते हैं। बड़ा भारी कलंक है, लांछन है, भूल है, दुख की बात है, आश्चर्य की बात है। हम तो रहते हैं और यह उत्पन्न और नष्ट होती है, उनको हम चाहते हैं। इनके भोगने से हम सुखी हो जाएंगे, इनके मिल जाने से हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये भावना रखते हैं। ये मनुष्यपना कहाँ है बताओ तो सही। जरा विचार तो करो भाई। मनुष्य है वो जरा ज्ञान होना चाहिए, मनुष्य ज्ञान होना चाहिए, मनुष्यता है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों और मैं रहने वाला, और ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें, मैं तो रहने वाला हूं। और ये तो सज्जनों सबको ज्ञान है कि मैं तो रहता हूं। ये तो सबको ज्ञान है, मेरी कभी मृत्यु हुई ही नहीं और ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली है सबको, कि पहले जन्म में किए हुए कर्मों का फल आज हम भुगत रहे हैं। कोई स्वस्थ रहता है, कोई बीमार रहता है, कोई धनी रहता है, कोई गरीब रहता है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। तो ये पहले किए हुए कर्मों का फल हम आज भुगत रहे हैं और इस जन्म में करेंगे, उसका फल आगे भोगेंगे, शरीर प्राप्त करेंगे। कोई स्वर्ग जाता है, कोई नरक जाता है, कोई 84 लाख योनियों में जाता है, कोई कहीं जाता है, कहीं आता है। ये तो, और ये तो रहता है तभी तो जाता है ना। ये रहता है तभी तो स्वर्ग में जाता है, तभी तो इसका कल्याण होता है, तभी ये नरक में जाता है, तभी 84 में जाता है। तो रहता है तभी तो जाता है। तो ये आता जाता है, जहां पर स्वर्ग है, नरक है, किसी जोनी है, किसी जोनी है, ये जोनी नहीं रहती है। रही क्या कोई जोनी? आपके साथ में देवता की जोनी रही कि भूत की रही कि प्रेत की रही कि नरक की रही कि, ये हमारे साथ नहीं। और हम तो वही रहे, जहां कहाँ गए आज वही है हम। अनादिकाल से वही है, युगों युगों से। शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, इससे कहने की शक्ति आ गई, और बाकी शरीरों में कहने की शक्ति नहीं थी। लेकिन ये बात सही है, ये जीवात्मा है, ये मरता नहीं है। और ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें हमारे साथ नहीं रहती है और हम रहते हैं। और अब उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें और हम रहने वाले, इनके द्वारा हम सुख चाहते हैं। कितनी लज्जा की बात है, कितनी शर्म की बात है, कितनी भूल की बात है। और ये बात हम सुनते हैं कि भगवान कहीं जाने वाले नहीं है,
भगवान कहीं नष्ट होने वाले नहीं है। भगवान से हमारा वियुक्त होने वाले कभी नहीं है, हमारे से अलग होने वाले नहीं है। ये हम सुनते हैं, ऐसा मानते भी हैं, और हम रहने वाले हैं, और हमें ऐसा अनुभव भी होता है कि भगवान है, हमारे साथ में है। तो हम भगवान के ही क्यों ना हो जाएं फिर। जब इतनी बात है, सीधी सीधी सरल बात है कि उनको ही हम क्यों ना चाहें। क्यों चाहें संसार को? संसार क्या निहाल कर देगा जो रहने वाला ही नहीं है। उसको क्यों चाहें, क्यों सच्चा माने? संयोग है, उनका वियोग होता है, सच्ची बात है। महाराज जी ने कहा, मैंने 2-3 बार कहा इस यात्रा में भी कि वियोग नित्य है। इस यात्रा में मैंने 2-3 बार कहा आपको कि वियोग नित्य है। संसार के पदार्थों का, व्यक्तियों का, सुख संपत्ति का, महिमा का, आदर का अंत निश्चित है, नित्य है, पक्का है। इनका संग नित्य नहीं है। इसमें कोई शंका है तो पूछो। पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, आदर का, महिमा का, इन बातों का संयोग नित्य नहीं है, वियोग नित्य है। पहले वियोग, फिर वियोग, बीच में वियोग, संयोग में भी वियोग, वियोग ही वियोग। पहले वियोग है, पीछे वियोग है। संयोग के साथ समय निरंतर वियोग हो रहा है, संयोग निरंतर नष्ट हो रहा है, संयोग निरंतर नष्ट हो रहा है। जिनको हम जीना मान रहे हैं वो जीना वैसा नहीं है, हम मान रहे हैं वो नहीं है। इसका वियोग निरंतर होता है तो वियोग नित्य ही रहा ना। वियोग नित्य ही रहा। पहले वियोग था शरीर का, परिवार का, संसार का, जो अभी दिख रहा है, पहले वियोग था, और थोड़े दिनों में, थोड़ी वर्षों में वियोग हो जाएगा। आप अपने शरीर को देखो तो शरीर के साथ हमारा कितना वियोग हो गया। शरीर को ही देख लो कि क्या वैसा शरीर था क्या? वैसे नहीं था, और फिर ये संयोग नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। अभी जो है संयोग हुआ तो ये निरंतर हमारे से अलग हो रहा है। जितने जी गए ना, जितने जी गए उतने तो मर गए कि नहीं मर गए। सच्ची बात है कि नहीं है? अपने सत्संग में यह अंधेरा तो नहीं रह सकता, अपने सत्संग में तो ये अंधेरा नहीं रह सकता। महाराज जी ये कह रहे हैं, हम लोग को सबको ये है नहीं कि हम जी नहीं रहे हैं, ये शरीर जा रहा है, वियोग हो रहा है। मैं एक बात कहता हूं, उसमें अभिमान आएगा। आपसे क्षमा पहले ही स्वीकार करता हूं। महाराज जी ने कहा कि आपसे क्षमा मांग लेता हूं पहले ही। क्या? कि ये निरंतर मर रहे हैं, ये बात सच्ची है। हम जी रहे हैं, ये बात सच्ची नहीं है। महाराज जी पूछ रहे हैं हमसे कि हम जी रहे हैं, ये बात सच्ची है क्या? तो किसी ने कहा मर रहे हैं, ये सच्ची है। ये हर एक जगह नहीं मिलती है। ये बातें हर एक जगह कौन करेगा? सब आपका, आपको अपना चेला चेली बनाएगा, सब अपने को, आपको आपके मीठी मीठी बातें करेगा, आपसे आपकी प्रशंसा करेगा। एक माई मिली थी, वो कहती थी कि हमारे को कोई ऐसे कहने वाले तो बहुत मिले, साधु, ब्राह्मण, पंडित, व्याख्यानदाता मिले। ऐसे साधु भी मिले, ब्राह्मण भी मिले, पंडित भी मिले, व्याख्यानदाता भी मिले, सेठ साहब, सेठानी साहब, सेठानी साहब, ये कहने वाले तो बहुत मिले, जी हजूरी करने वाले बहुत मिले। परंतु मर जाओगे, मरोगे, मर रहे हो, ऐसा कहने वाला तो एक तुम ही मिले हो। एक माई ने कहा, कोई पढ़ी लिखी पंडितानी नहीं थी, उसने ये बात कही, जब मरने वाला है मर जाते हैं, उसने यह बात कही कि मरने वाले आप, जो मरने वाला है मर जाता है, मर रहे हैं। जब मैं कहता हूं ये बात तो मैं अपने कहने से कहता हूं, उसके कहने से कहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो बात कहता हूं वो दूसरा नहीं कहता है। मैं ये अभिमान से आपको ये बात नहीं कह रहा हूं। मैंने उसकी बात कही आपको कि माई की बात बता रहा हूं। दूसरा नहीं कहता है, ये उसने कहा, माई ने ऐसा काम, मैं ये नहीं कहता हूं। वो कहे कि सेठ साहिब, सेठ सेठानी साहिब कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, परंतु मर जाओगे, मर रहे हो, मौत में जा रहे हो, जीना नहीं हो रहा है, ये तो स्वामी जी आप ही कहते हो। तो मैंने उसके वचनों पर विश्वास करके आपको कहा है कि हमारे सत्संग में ये अंधेरा रह सकता है क्या? ये अंधेरा है क्या? वियोग नित्य है, ये बात मामूली नहीं है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली में नाश ही मुख्य है, उत्पन्न नष्ट मुख्य नहीं है। उत्पन्न नष्ट मुख्य नहीं है,
उत्पन्न में नाश ही मुख्य है। हम उत्पन्न को देखते हैं, उत्पन्न में उत्पन्न होते ही देखो नाश है, ये नाश पैदा हुआ है, नाश होने वाला पैदा हुआ है। हम राजी होते हैं कि गीगला हुआ है, लड़का हुआ है, अरे नाश होने वाला पैदा हुआ है। संयोग वियोग में वियोग ही मुख्य है, वियोग ही नित्य है। हमारे सामने जो है सब नाश होने वाले हैं, ये जो हमारे को दिखते हैं ना, सब नाश होने वाले पैदा हुए हैं हमारे सामने। कोई चलता फिरता, कोई आंखें टिमटिमा रहा है, कोई फूफा कर रहा है, सब मरने मरने वाले इकट्ठे हुए हैं। इसमें कोई संदेह है क्या? संदेह नहीं है। नहीं है होते हुए भी, संदेह नहीं होते हुए भी क्या करते हैं कि जिनका वियोग होते हैं उनको ही संयोग चाहते हैं। देखो कितनी दुख की बात है। संदेह नहीं होते हुए भी जिनका वियोग होता है उनका ही संयोग चाहते हैं। ये मिनकपना है। ये क्या मिनकपना है? मनुष्यता है क्या ये? क्या वो तो वियोग होगा, संयोग वियोग में, संयोग किस में बदल जाएगा? संयोग वियोग में बदल जाएगा भाई। तो ये देखो, ये संयोगा वियोगा अंते मरणांतम की जीवितम। तो जीना मरने में जा रहा है, संयोग जितने हैं अंत में वियोग होगा। जितने संयोग है उनका वियोग होगा होगा, और वियोग का वियोग मान लो तो योग हो जाएगा, वियोग का वियोग कर लो तो योग हो जाएगा, और समता का नाम योग हो जाएगा। गीता में योग की परिभाषा दो बताई है। एक तो जो हमारे शरीर संसार का जो संबंध है ना, ये सही नहीं है, इसका वियोग अगर हम समझ लें, ये तो वियोग रूप है, ये हमारे साथ नहीं है, तो योग की प्राप्ति हो जाएगी। और एक समत्वम योग उच्यते, सम हो जाए, हमारा स्वरूप सम है, निर्विकार है, शांत है, आनंद है, वैसे हो जाओ आप। एकदम समता रखो, आने जाने वालों से सुखी दुखी मत हो। ये दो गीता की परिभाषा है। छठे अध्याय का 23वां श्लोक और दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। धम विद्या दुख का संयोग है, वियोगम योग संगीतम। और एक आता है गीता में, योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम का अर्थ क्या हुआ? वह योग की परिभाषा नहीं है, वह योग की महिमा है। कर्मों में जो योग है वो कुशल कर्म, कुशल नहीं, कर्म कुशल नहीं है। कर्मों में योग समता, काम करो समता रख कर, करते हुए कर्म करें, समता में रहकर कर्म करो, तो वो योग है। योग समता में रहना, कर्म करना योग नहीं है। कर्मों से संसार के लिए कर्म किए जाए तो वो योग होता है। अपने लिए हो गया तो योग नहीं होगा, योग हो जाएगा परमात्मा के साथ, योग हो जाएगा। ये योग ही कुशलता है, और कर्मों में कोई कुशलता नहीं है भाई रे। कर्मों में कुशलता मत मानना। चोरी, चोर बड़े ढंग से करता है, पता ही नहीं चलता है, ऐसे पता ही नहीं चलने देता है। तो योग की महिमा है, योग कर्मसु कौशलम। तो ये योग की महिमा है, ये योग नहीं है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, तो योग की परिभाषा दुख संयोग वियोगम, योग की परिभाषा योग कर्म कौशलम, ये योग की महिमा है। कर्म जितने हैं उन कर्मों में कुछ नहीं धरा हुआ, कितना ही कर लो, कितना ही कुछ भी हो जाए, इसमें समता ही। ऐसे ज्ञान में कुछ नहीं है, ऐसे भक्ति में कुछ नहीं है, ज्ञान में भी, भक्ति में भी, कर्म में भी कुछ नहीं है। इसमें योग नहीं है तो कुछ नहीं है, और योग मुख्य है तो सब कुछ है। योग नाम जिसका नित्य योग है, कभी वियोग ना हो, वो योग होता है। जैसे वियोग होता है वो संयोग होता है, संयोग वियोगा अंत है। जितने संयोग है उनका सबका वियोग होगा। जितनी दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई किसी के साथ रह नहीं सकता। कितना ही उसको बल मिला है, कितना ही धन मिला है, कितना ही रूप मिला है, कितना ही वैभव मिला है, उसका वियोग होना वाला है। तो संयोग का वियोग कर लो आप, तो आप योग की प्राप्ति हो जाएगी। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज को हम नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहेंगे। अभी आज ही संयोग होने वाली वस्तु को हम नहीं चाहते, उसमें वियोग मुख्य है, उसमें उत्पन्न और नष्ट होने की नाश मुख्य है। उत्पन्न और नष्ट होने वाला नित्य नहीं है, और नाश नित्य है। संयोग वियोग में वियोग नित्य है,
संयोग नित्य नहीं है और नित्य ही हम हैं। अच्छा, संयोग नित्य नहीं है और हम नित्य हैं। हम और आप सब नित्य हैं, नित्य ही हम हैं। तो हमारी मांग नित्य की होनी चाहिए, हमारी मांग अनित्य की नहीं होनी चाहिए। हम अनित्य की मांग कर रहे हैं। हमारी अनित्य की भूख नहीं होनी चाहिए, नित्य की भूख होनी चाहिए। अविनाशी की भूख होनी चाहिए, विनाशी की भूख नहीं है। हमारी आवश्यकता नित्य की है, अनित्य की नहीं है। और हम नित्य को ही नहीं चाहते हैं, अनित्य को चाहते हैं। कितने शर्म की बात है, हृदय वैश्रम की, कितने दुख की बात है। हम तो रहते हैं, हमारे सामने नष्ट होने वाली चीजें हैं वो हम चाहते हैं, हमारे सामने नष्ट होने वाली चीजों को हम चाहते हैं। क्या स्त्री साथ रहेगी? क्या पुत्र साथ रहेगा? क्या इनका वियोग नहीं होगा? क्या इसमें रहने वाले कुटुंबी हैं घर में, उनका वियोग नहीं होगा? क्या ये शरीर आपका नहीं रहेगा? क्या वियोग नहीं होगा? आप रहोगे, इनका वियोग हो जाएगा। फिर आप कहाँ जाओगे? जब इन्हीं में मन रह जाएगा, शरीर में, परिवार में, पुत्र में, तो फिर क्या होगा? फिर दुख पाओगे, भटकोगे, मरोगे तो नहीं। करोगे क्या? उपाय तो उस समय सूझेगा नहीं। अब उपाय तो इसी मनुष्य शरीर में है। उसको तो अनित्य को नित्य मान लिया, इसके साथ संबंध मान लिया, इसके साथ चिपक गए। क्या धन का वियोग नहीं होगा? क्या आपके पास अधिकार है उसका वियोग नहीं होगा? पद का वियोग नहीं होगा? योग्यता का, बुद्धि का, इनका योग। और आपका वैसे, आप वैसे ही रहोगे। आपके जो संस्कार अंकित हुए हैं संसार के प्रति नित्य रहने के, वो आपको दुख देंगे। आप चाहोगे, संसार को चाह के चाहना लेकर के मरेंगे, तो मरने के बाद में कहाँ जाएगा मन? इन्हीं चाहना में रहेगा और मिलेगा नहीं। तो उसको कहते हैं भटकना, दुख। अब रहेगा चाहते हैं और मिलता है नहीं, कैसे दुख होता है? वो आशा बनी रहेगी संसार से, फिर मिटेगी नहीं। आपका शरीर अभी है, ऐसा रहेगा क्या? ये बीमार कमजोर वृद्ध मृत्यु नहीं होगी क्या इसकी? बताओ। शरीर का वियोग नहीं होगा क्या? बताओ। इसमें संदेह है तो बोलो। और जिसका वियोग होगा, होता है, हो रहा है निरंतर, उसको तो चाह रहे हैं। और परमात्मा का हम माने तो भगवान को, न माने तो भगवान हमारे हैं। हम न माने तो भगवान हमारे हैं, हम जाने तो भगवान हमारे हैं, हम न जाने तो भगवान हमारे हैं। वो नित्य ही हमारे हैं। उसको जानो ना जानो, मानो मत मानो, विश्वास करो मत करो, अर्पण करो मत करो, भगवान कहते हैं मेरा ही है तू। अनादिकाल से मम एव अंश है, ममैव अंशो। वो अंश ही है, हम अंश हैं। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। उनके सिवाय कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा होगा नहीं, कोई हमारा हो सकता नहीं। वो तो हमारे हैं। और हम चाहते हैं प्रकृति के अंश को। मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। ये प्रकृति के अंश को अपनी तरफ खींचता है। ये भोग मिल जाए, ये सुख मिल जाए, मान आदर मिल जाए, मेरा हो जाए, मेरा ठीक रहे। हम चाहते हैं, उनको हम चाहते हैं। हम परमात्मा में स्थित हैं, हम परमात्मा को नहीं चाहते। देखो, परमात्मा में स्थित हैं हम, हमारी स्थिति हरदम परमात्मा में है, उसको हम नहीं चाहते हैं। महाराज जी ने कहा ये बीमारी आज अभी 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 इसी क्षण मिटा लो, इसमें देरी का काम नहीं है। और देरी करने का काम नहीं है कि अब संसार को नहीं चाहेंगे, संसार के भोगों में आकर्षण नहीं होगा हमारा, हम नहीं खींचेंगे इधर में। देरी मत करो, देरी करने का काम नहीं है, ये तो जल्दी करने का काम है। ये तो आज ही अभी सिद्ध करने का है, अभी करने का है। ये संयोग और वियोग, तो हम क्या है, कोई वियोग नहीं चाहता है। चाहता वियोग नहीं है और वियोग होगा। उत्पन्न और नष्ट होने वाले को हम नहीं चाहते, नहीं चाहेंगे। क्यों? कि हम स्वयं रहने वाले हैं। क्या उत्पन्न और नष्ट होने वालों को हम चाहें? और परमात्मा हमारे रहने वाले हैं, उनमें क्या कमी है? बताओ कि क्या चीज की कमी रहेगी? परमात्मा हमारे साथ रहने वाले हैं, तो रहने वाले हम एक जाति के, जाने वाले, मरने वाले एक जाति के, वो हमारे संबंधी है ही नहीं। जिनको हम संबंधी कहते हैं, आज ही निर्णय कर लो कि आज ही अभी अभी, ये अभी अभी करने की चीज है। ये ऐसा नहीं है कि अभ्यास करते करते हो जाएगा। बहुत गलती की बात है, बड़ी भारी गलती की बात है। बस सीधी सी बात है, हम भगवान के हैं तो भगवान भगवान के ही हुए। शरीर नहीं था, नहीं रहेगा। और जितनी उम्र आ गई है उतनी तो नहीं में चली गई, उतना तो मर गए। 50 वर्ष के आप हो गए तो 50 वर्ष तो मर गए। अब
उतनी उम्र नहीं है। आप 80 वर्ष के 90 वर्ष के हो गए तो 90 वर्ष के तो मर ही गए 90 वर्ष के। अब 1-2 वर्ष कितना बाकी है पता नहीं है, कितना आगाड़ी पता नहीं है और मर रहा है और ज़्यादा तो मर ही गया, ज़्यादा तो मर ही गए। हम लोग प्राय जितना अभी रहा अगाड़ी और रहेगा, क्या बताओ? कोई 50 वर्ष आ गया, कोई के 60 वर्ष आ गया तो कोई के 70 वर्ष आ गया तो इतना वर्ष और रहेंगे क्या हम? बिल्कुल बात गलत है कि और नहीं रहेंगे, ये बात सच्ची है। और अब देखिए 60 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के इतना वर्ष और रहेगा और बिल्कुल ये जा रहा है। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अभी भी मर रहा है, अभी भी मर रहा है। इसको भरोसा रख रहे हैं ना, ये गलती है। जान करके बड़े दुःख की बात है, जान करके एकदम सच्ची बात है, ये हमारा नहीं है, इसमें सुख लेना नहीं है, ये काम हमें करना ही नहीं है, इससे सुख लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें दुःख ही रहे होगा, इसमें मिलेगा तो रहेगा नहीं। रोना पड़ेगा, कुछ नहीं रहेगा, रोना-रोना पड़ेगा, नहीं रहने वाला चीज़ को रखना चाहेंगे, उल्टा उल्टा काम कैसे होगा? बताओ, नहीं रहने वाली चीज़ को हम रखना चाहेंगे, उल्टा काम कैसे होगा? जो नहीं होने वाला है कैसे हो जाएगा? तो नहीं होने वाले को नहीं होने वाला मान लो, ये होने वाला है नहीं, ये हमें करना ही नहीं है, ये हमें रखना ही नहीं है। रह जाए तो अच्छी बात है और चली जाए तो अच्छी बात है। ठीक बात है, चला जाने दो। है ही वियोग, पहले ही वियोग था, हम क्यों इसके साथ घुले मिले? है ही नहीं, इसका हो ही नहीं सकता। वियोग था, वियोग है, वियोग रहेगा ही। तो जो उत्पन्न नष्ट होने वाले वे नष्ट सत्य है। उत्पन्न ये सत्य नहीं होता है, उत्पन्न है। नाश जरूर होता है, संयोगा वियोगा अंते मरणांतम कम जीवितम। तो वो बना नाशवान बना रहे ऐसा हम नहीं माने, तो नाशवान ये हम नहीं माने तो रहने वाला रहेगा। मानो मानो रहने वाले के साथ रहेंगे, नाशवान के साथ नहीं रहेंगे। तो नाशवान है और रहने वाले के साथ रहेंगे, रहने वाला परमात्मा है। कितनी आपने कथाएं सुनी है, सत्संग आपने सुनी है, भागवत सुनी है, गीता सुनी है, रामायण सुनी है, इतनी आपने पढ़ाई की है, विचार भी किया है। भगवान वो के वो ही है। और सुना है क्या कभी भगवान बदल गए? और जीव भी वो का वो है, हम भी वो के वो हैं। जीव भी वो का वो है, भगवान भी वो का वो है। और लोग सब चाहते हैं संयोग, हर सब वियोग होता है, वियोग तो होगा ही। और हम चाहते हैं वियोग होने वाली चीजों को, ये चाहना पूरी नहीं होने वाली है भाई। पूरी हो कैसे जाएगी? अच्छा पूरी हो गई, आपके साथ में सब भोग मिल गए, आपको सारे संसार के, आपको अकेले को मिल गए, सारा धन आपको अकेले को मिल गया, तो भी सुखी नहीं हो सकते आप। लखपति करोड़पति अरबपति आप बन जाओगे तो क्या अरबपति रहेगा? क्या करोड़पति रहेगा? क्या धन साथ जाएगा? क्या आप दो, या तो ये चला जाएगा, धन चला जाएगा, या आप चले जाओगे, या दोनों एक साथ चले जाओगे। साथ तो रह सकेंगे नहीं, जिनके साथ में रह सकते नहीं, असंभव बात है। अब असंभव है उसको रखना चाहते हैं, जानते हुए भी। कितनी शर्म की बात है। आज ही निर्णय कर ले, आज ही निर्णय कर ले अभी। ये नष्ट होने वाली चीज को हम नहीं चाहेंगे, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। उसका सदुपयोग सदुपयोग कर दो, उसका उपयोग कर दो, जैसे शास्त्र ने कहा है वैसा उपयोग कर दो। ये बनी रहे इच्छा है, ये बिल्कुल भीतर से छोड़ दो, सदुपयोग कर दो, निहाल हो जाओगे। लेना चाहते हो तो दुरुपयोग हो रहा है। इसका नाम वस्तुओं को रख सकते हैं, क्या वस्तुओं को रख सकते हैं? क्या शरीर को रख सकते हैं? क्या पदार्थों को, कुटुंबियों को, क्या इनको रख सकते हैं? क्या घर संपत्ति धन वैभव इनको रख सकते हैं? इनके साथ रह सकते हैं? नहीं नहीं। तो आपके कैसे रह जाएंगे? किसी के नहीं रहे, नई बात कैसे हो जाएगी? आप इतने बैठे हो, बताओ किसका रहा है? बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े संत महाराज, बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े त्यागी महाराज हुए, उन्हें भगवान बड़े अच्छे हुए, पर किसी के पास में वस्तु रही है क्या? बताओ। कोई पदार्थ रहेंगे, वस्तु रहेंगी, शरीर कोई रह गया है, कभी रह सकती नहीं। संभव है? संभव असंभव बात है। तो आपसे ही यह निर्णय कर लें, आज से यह निर्णय कर लें कि हम इनको नहीं चाहेंगे। कहें कि अच्छी तो बात है, जावे तो अच्छी बात है, कि जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अरे रहे तो खतरा है,
जिनके साथ हम रह रहे हैं ना, परिवार के साथ, वो रहने वालों के साथ खतरा है, मोह हो जाएगा। जावे तो बोले कि जा रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है, जाओ। रहना चाहना, रहना चाहना, रहना चाहना, ये तो बहुत खतरे की बात है। रहना और चाहना बहुत नुकसान वाली बात है। तो देखिए, कम से कम आज जान ही लेना चाहिए कि मैं मान ले जान लेना चाहिए, मान ही लेना चाहिए। नहीं तो इसकी शंका करो कि धन रह सकता है, कुटुंब रह सकता है क्या? ज़मीन रह सकती है क्या? जायदाद रह सकती है क्या? धन रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता, रहेगा ही नहीं। रहने की रीत ही नहीं है यहाँ। अपनी इज़्ज़त क्यों खो? क्यों अपनी इज़्ज़त गँवाओ? इनको रखने की इच्छा रखना, अपनी इज़्ज़त खोना है, अपनी फजीती करना है। रहेगी तो नहीं और चली जाएगी, और आप रखना चाहोगे, फजीती होगी। खुद की हम रहना रखना चाहते हैं और ये रहेगी नहीं किसी भी तरह से, तो फजीती नहीं होगी तो और क्या होगा बताओ? क्या रह जाएगा साथ में? वो तो चली जाएगी और आप उसको रखना चाहोगे, अब रोओगे बैठ के। ऐसे थे, हमारा ऐसा था। तो जाने वाले को कहो कि हाँ, 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 पधारो। एक धक्का आप भी दे दो। जाओ साहब, इसी समय अभी अभी जानो है, अपने एक धक्का दो। जाओ, जाओ, अभी जाओ, कल का काम नहीं है। जाने वाला है तो जाएगा, क्योंकि हमारा कहना तो होगा नहीं, जाने वाला तो रुकेगा नहीं, तो क्यों अपने मांझने गंवावे, अवश्य में वह जाता रहे निश्चित। ये तो हमारे को छोड़ दें, हमें इनको छोड़ दें, या अथवा दोनों छोड़ दें, ये तो छूटेगा ही। ये हमें छोड़ देंगे या हम इनको छोड़ दें, या फिर दोनों छूट जाए, दोनों में। तो देखिए कि हम चाहेंगे तो बड़ा भारी सुख हो जाएगा, हम चाहेंगे तो रोते रहेंगे, सुख कभी होगा नहीं। तो इनको मन से त्याग कर दें, हमारे को लेना नहीं है। ये अटकल विद्या हम सबको याद है। आपके लड़की होती है ना, तो ये पहले ही जची हुई है कि ये हमारे यहाँ घर में रहने वाली नहीं है। क्या आपको विद्या नहीं याद है? ये विद्या याद नहीं है? मर तो जीवे तो विवाह के हो जाए तो रहने वाला नहीं है। लड़की घर पर रहने वाली है, नहीं रहने वाली है। लड़का लड़ता है लड़की से, तो उसकी माँ कहती है, अरे भाया, क्यों लड़े, क्यों लड़ता लड़की के साथ में न छोरा, ये तो आपके घर जाएगी। तो ये बाईसा है, सगड़ी सारी दुनिया बाईसा है, ये तो सब अपने घर जाएगी, कोई साथ नहीं रहेगी। ये तो जाएगी, आपके साथ तो नहीं रहेगी। क्या इसके क्यों इससे झगड़ा करें, क्यों लड़ाई करें, क्यों मोह करें, क्यों राग द्वेष करें? सब जीना सीख लो अभी, तो क्यों आसक्ति करें? ये तो जाने वाली, हम रहने वाले, भगवान रहने वाले, भगवान एक जाति के, हम और भगवान के साथ हमारी जाति एक है। भगवान रहने वाले, सब चीजें जाने वाली है और भगवान रहने वाले हैं। तो हमारे तो भगवान मेरे, तो मीराबाई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दुष्ट होना, तो निहाल हो जाओगे। ये मीराबाई का स्वरूप है। कितनी सच्ची बात है, कितनी ठोस बात है। अवश्य जाता रहे, अवश्य ही साथ में रहे, एक दिन तो वियोग होगा। जिनके साथ में इतने घुले मिले रह रहे हैं ना, उनके साथ में एक दिन वियोग होगा कि नहीं होगा बताओ? हजारों लाखों वर्षों तक राज्य लो, एक दिन वियोग तो होगा। क्या वियोग नहीं होगा? होगा। कि आप ब्रह्म भुवनालोक है, सबसे बड़ा लोक है ब्रह्म लोक, फिर उसके बाद भगवान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि, ये भगवान कहते हैं कि आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्ती न अर्जुन है। मेरे को जो प्राप्त हो गया वो तो पुनरावर्ती को नहीं होता है, और जो ब्रह्मलोक तक चला गया और वापस आ गया, वो पुनर्जन्म को प्राप्त हो सकता है, पर भगवान को प्राप्त होने के बाद में पुनर्जन्म प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान की प्राप्ति तो वियोग होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। यज्ञात्मा न पुनर्मोह है, उसी का अंश उसी को मिलेगा, तो वियोग होगा कैसे बताओ? जो जिसका अंश है वो उसी को मिल गया, तो ये आपके साथ है ही नहीं और रहेगा ही नहीं। शरीर कितनी ऊंची, कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है। ये आज ही मान लो, अभी आपसे नहीं छूटे, नहीं छूट रहा है, बोले नहीं छूटे तो क्या करो कि भगवान से कहो, हे नाथ, मेरे नाथ, ये छूटता नहीं है, मैं जानता हूं
जाएगा, मैं जानता हूं जाएगा, फिर भी मेरी इच्छा रखने की हो रही है, कृपा सिंधो, भगवान कृपा करो। रो तो वो छुड़ा देगा, तो उसमें बड़ी एक शक्ति है। और हमारे को क्या है कि नहीं छूटने का दुख होना चाहिए, ये बात जरूर है। हमारे को नहीं छूटने का दुख होना चाहिए, तो वो दुख है ना, ये छुटा देगा। और छूटता नहीं है तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, छूटता नहीं है, हे भगवान मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे से छूटता नहीं है, रो, तो भगवान प्रबंध कर देंगे। जो बड़े होते हैं वे बड़े दयालु होते हैं, छोड़ने के में समर्थ हैं तो बड़े बड़े दयालु हैं साथ साथ में। अगर हम छोड़ सकते भी हैं, अगर हम छोड़ने में समर्थ, छोड़ना चाहते हैं पर छूट नहीं रहा, असमर्थता दिखती है, तो भगवान बड़े दयालु हैं, वो साथ है, हमारे साथ रहते हैं। वो हम क्या है, रखना चाहते हैं इनसे, सुख लेना चाहते हैं, आशा रखते हैं इनसे, ये मेरे ठीक हो जाएगा, ये सच्चा मानते हैं शरीर को। तो इस वास्ते भगवान क्या है कि जबरदस्ती नहीं करते, जबरदस्ती भगवान का स्वभाव नहीं है। इस वास्ते भगवान अब चाहे तो अभी छुटा दे भगवान, और भीतर में और दूसरी इच्छाएं बहुत भरी भी है हमारे। तो देखिए, तुम रखना मत चाहो तो ये काम तुम कर लो, नहीं तो हम कर देंगे। भगवान कहते हैं कि तुम कर लो, नहीं तो हम कर देंगे। पर तुम नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती छुड़ाना तो डाकुओं का, चोरों का, दुष्टों का, राक्षसों का, असुरों का काम है। ये भगवान का काम नहीं है जबरदस्ती किसी के साथ करें। क्या कोई बड़ा आदमी ऐसे जबरदस्ती करता है? चोर डाकू है, वो करते हैं जबरदस्ती। तो आपके पास धन है तो वो धन, आपके पास धन है तो छीन लेगा जबरदस्ती। अच्छे पुरुष ऐसे नहीं हो करते हैं, अच्छे अच्छे पुरुष हैं हमारे देश में। सीधी बात है, सरल बात है, जो जा रहा है उसको हम नहीं चाहेंगे, बस नहीं पसंद करेंगे। सच्ची बात है एकदम। जो जा रहा है, मिट रहा है, मर रहा है, उसका वियोग नित्य है, उनका संयोग नित्य नहीं है, और भगवान का संयोग नित्य है, तो अनित्य को क्यों चाहेंगे? आप हम तो नित्य हैं, आप हम तो नित्य हैं, और ये जाने वाले, ये हमारे साथ में कैसे रहेंगे? एकदम निश्चित बात है, पक्की बात है, ये हमारे साथ में रहेंगे ही नहीं, ये साथ रह सकते ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय।